हेलो दोस्तों, मैं विनय सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन बाय विनय सर में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो आज हम इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूरोपियों के भारत आने का क्रम। पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस और स्वीडिश लोग आए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1898 ईस्वी में पश्चिमी तट पे वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है, जहाँ पे हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था इसका। ठीक है, कालीकट में बंदरगाह पे ये उतरा था, तो वहाँ पे इसको हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, और दोबारा वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोची में 1503 ईस्वी में किए थे। ठीक है दोस्तों, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों, ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। ठीक है, पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउंटमैन। पहला डच यात्री कौन था भारत जो आया था? कार्नेलियन हाउंटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों 1600 ईस्वी में हुआ था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी थी? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदरा का युद्ध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि किस सन में हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद से अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी यूरोपियन शासन काल में अफीम तथा सोरा
अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार उस समय बहुत आगे था, वहाँ पे अफीम और सोरा का उत्पादन बहुत किया जाता था दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन करिएगा। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। भारत में फ्रांसिस्को की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कब? 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था दोस्तों? 1761 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था कब दोस्तों? ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था? तो जाब चारनाक ने किया था दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। जाब चारनाक ने 1690 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध मतलब किसके बीच में हुआ था? ये हमको लगता है मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था ना, 3 ठो कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन सही दिया है। 3 कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा डेट। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था। एक्सला-शापेल की संधि से हुआ था। ठीक है, उसमें एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से 1763 ईस्वी समाप्त हुआ। इसमें पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम्मुराबी शासक कौन था? बेबीलोन का था। ठीक है, हम्मुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन का था। हम्मुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन का था। वांडीवास का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध हुआ था किसके बीच में और कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों, और फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसे हराया था? फ्रांसीसियों को। वांडीवास के युद्ध में हार किसका हुआ था दोस्तों? फ्रांसीसियों का हुआ था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना था? 1761 में छीन लिया था। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी से 16वीं सदी तक हो गया था। सिखवाद का प्रवर्तन कब तक हुआ था? 1500 से 16वीं शताब्दी तक हुआ था। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने किया था? मीर कासिम ने किया था दोस्तों। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में हुआ था।
ठीक है, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। और इसमें तीन लोग इसमें शामिल हुए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला था और शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक था। ये इनके बीच में हुआ था। ये तीन लोग मिलकर, ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाए, देख लिए, और इसमें अंग्रेज़ लोग विजय हो गए थे। ठीक है, यही बक्सर का युद्ध है। इसी युद्ध के बाद से पूरे भारत पे ये लोग पूर्ण रूप से अधिकार कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था। आप मुनरो याद कर लीजिएगा, इतना कौन पूछता है। मुनरो था। इलाहाबाद की संधि, ये बहुत पूछता है दोस्तों। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का। आगे, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब किसके बीच में हुई थी? लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लिए। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव ने किया था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव ने किया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन। बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, और कब तक चला था? 1765 से 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था किसने? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कब किया था? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में मदरसा है, तो उसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था दोस्तों। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? यहाँ उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे बोला जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट विधेयक 1883 में। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फूट डालो राज करो की नीति किस अंग्रेज ने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति किसने दिया? लॉर्ड कर्जन ने दिया। मानव नरबलि प्रथा पर रोक किस अंग्रेज ने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, मानव नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया?
ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने किया। भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से अंत किया। ठीक है। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में बना। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में बना। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था, इसका लड़का था। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर ने। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? सबसे पहले 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने किया था तमिलनाडु में। तो ठीक है दोस्तों, 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में इसको शुरू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। मद्रास एवं प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसे लागू किया था दोस्तों। ठीक।